आज मैंने सूबाई असम्बली में यकनिकाती एजेंडे पे बात की है और वो सिर्फ फ़लस्तीन है। और मैंने ये कहा है कि जो बच्चे एरियल बॉम्बिंग में शहीद हुए, जो नमाजी मस्जिद अक्सा के अंदर शहीद हुए, जो औरतें शहीद हुई, जिस तरह बमबारी की गई अंधाधुंध, 52,000 लोग फ़लस्तीनी बेघर हो गए, हजारों जख्मी हुए। और ये जुल्म बरगद की दास्तान हमने यकम रमज़ान को भी देखी, जब मस्जिद अक्सा में अजान बंद की गई और 27वीं रमज़ान लैलतुल कद्र वाले दिन मस्जिद अक्सा में धावा बोला गया। तो ईद पे मैंने कहा कि लोग अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदते हैं, वहाँ पे माओ ने अपने बच्चों के लिए कफन खरीदे। तो ये जो घाव है मुस्लिम उम्मा के दिल पे और इंसानियत के लिए एक अफसोसनाक वाक़या है। और जब फ़लस्तीन का जिक्र आता है तो मकबूजा कश्मीर का जिक्र भी आता है, जिसको जेल बना दिया गया वहां के बासियों के लिए। अशरफ सहराई कस्टडी में फौत हो गए, उनके बेटे जुनैद सहराई, उनका एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हुई। मीर वाइज उमर फारूक साहब, मोहतरमा आसिया अंद्राबी साहबा, शबीर शाह साहब, अली गिलानी साहब, मीर वाइज उमर फारूक साहब, हम सब उनके साथ भी इज़हार यकजहती करते हैं और अक़वाम आलम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि पाकिस्तान जब जब फ़लस्तीन में और कश्मीर में बर्बरियत होगी, हम यक ज़ुबान होकर अपने कश्मीरी भाइयों और फ़लस्तीन भाइयों के साथ उनके साथ शाना बशाना होंगे। अब मैं समझता हूँ कि अगर कोई ऐसा जंगबंदी हुई है, लेकिन ये बर्बरियत का सिलसिला अब रुकना चाहिए। और मैं सपोर्ट करता हूँ जो तैयब अर्दगान साहब ने बात की है कि कोई जॉइंट प्रोटेक्शन फोर्स बननी चाहिए कि ये बार बार, और फिर आप देखें कि रमज़ान शरीफ के महीने का इंतखाब और जुल्म जबर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर, इसके रोकथाम के लिए एक लॉन्ग टर्म बंदोबस्त होना चाहिए। लेकिन उसके लिए मैंने कहा ऐवान में, आज भी मैंने कहा कि पाकिस्तान में आज सियासी पोलराइजेशन इंतहा दर्जे को पहुंच चुकी है। चाहे वो कश्मीर में आर्टिकल 370 का नफाज हो, चाहे वो फ़लस्तीन में जुल्म बरगद की दास्तान नक़ल की जाए। रमज़ान शरीफ के महीने में हमें एक दूसरे के साथ इकट्ठे बैठने के लिए, इन दो कॉज के लिए भी हमें अपना जो है ना एफर्ट करना पड़ता है। तो ये कौन देख रही है? मैं आज सियासी बात मैंने ना अंदर की है ना मैं बाहर करूंगा, लेकिन मिन हैसल कौम, एक मेंबर की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से हमारा फर्ज है कि ये जो इंतशार है, पोलराइजेशन है, इसको कम किया जाए, ताकि हम नेशनल इश्यूज पर और हमारे भाइयों पे जब क़यामत ढाते हैं जालिम लोग, तो कम से कम आवाज़ तो यक ज़ुबान होकर बुलंद करें। तो ये 70 साल की जो उनकी जद्दोजहद है, फ़लस्तीनियों की, कश्मीर की जद्दोजहद है, उनको हम सलाम पेश करते हैं और दुआ गो हैं कि ये जो अमन है ये देर पा हो और इसका एक मुश्किल हल जो है मुस्लिम दुनिया बैठकर सोचे और उसको इम्प्लीमेंट करे। बहुत शुक्रिया। मियां साहब बताएं कि आपने पोलराइजेशन कम करने की बात की है, क्या ये पोलराइजेशन की जो कमी है सिर्फ एक दिन के लिए मुख्तस होगी, जिस दिन को दिन मनाना होगा,
या फिर बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में अपोजिशन और हुकूमत मिलकर इस पोलराइजेशन को कम करने की कोई प्रैक्टिकल एफर्ट भी करेंगी? मेरा ख्याल है कि जो मुतफ़क़ा करारदाद कौमी असम्बली में और अपना सूबाई असम्बली में पास हुई है, मैं इसी बात को, ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ जाता हूँ और कौम के लिए छोड़ जाता हूँ कि आज जिस दोराहे पे पाकिस्तान है, मैं इज्तिमाई बात कर रहा हूँ, चाहे वो इकॉनमी है, हमारे इंटरनेशनल चैलेंजेस हैं, अफगानिस्तान का मामला है, बेरोजगारी है, इन सब मामलात पर अगर यकसूई के साथ एक कौमी लाअमल अख्तियार नहीं किया जाएगा तो हम अपनी आने वाली नस्लों के सामने भी शर्मिंदा होंगे और उस कायद के सामने भी शर्मिंदा होंगे और उन हमारे अपने आबाओ अजदाद के सामने शर्मिंदा होंगे जिन्होंने कुर्बानी देकर पाकिस्तान बनाया। और मैं कोई अपना जो है ना वो लगी लुपटी बात नहीं कर रहा, कोई एग्जैजरेशन नहीं कर रहा। आज पाकिस्तान उस दोराहे पे खड़ा है कि हमें मिनहासिल कौम बुनियादी फैसले करने हैं कि इस पाकिस्तान को आगे जाना है। जो पहाड़ जैसे मसाइल हमारा सामना कर रहे हैं उनका हल तलाश करना है या आपस में लड़ कर इस कौम को और कमज़ोर करना है। और जो कौमें आपस में लड़ती हैं वो उम्मत मुसलमान के मसाइल के लिए दुनिया से नहीं लड़ सकती हैं, इस बात का हमें इतराक होना चाहिए। अच्छा मियां साहब, ये फरमा दें, पंजाब के अंदर आप पंजाब के अपोजिशन लीडर हैं, हाउस के अंदर अपोजिशन लीडर हैं, इस वक्त पंजाब के अंदर सियासी हलचल है। जहांगीर खान तरीन ने बाकायदा तौर पे अपने ग्रुप का ऐलान किया है और क्या आप समझते हैं कि उनके साथ राब्ते में है मुस्लिम नवाज? और दूसरा ये बता दें कि अगर कोई हलचल होती है, पहले भी आपको मौका मिला था जब इलेक्शन हुआ था, उस वक्त भी आपकी सीटें ज्यादा थी, इस वक्त भी जो सूरत हाल चल रही है वो इस तरफ जा रही है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? हमने मियां साहब इसमें ये ऐड कर है कि क्या आप समझते हैं कि जो राणा साहब ने बात की उन मसाइल को देखते हुए उनका हल इलेक्शन है या किसी सिस्टम के अंदर गवर्नमेंट फॉर्म करना चाहिए? ऐड कर हमने 3 साल कौन नहीं है जो जेलों की हवा खा के नहीं आया। पौने 2 साल बाद भी मैंने आज हाउस में कहा, मैंने कहा इस हाउस का आज जो फिजा है वो मैं तल्ख नहीं करूंगा, मेरे पास बहुत बातें करने के लिए। आज भी हमने 3 साल तमाम तर इंतकाम को बर्दाश्त किया, एक जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा किया, इश्यूज पर बात की। तो ये जो आपने बात की है जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप की, मैं सीधी बात ही कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि हमारा इससे ताल्लुक नहीं है। हम चाहते हैं कि आज जो इस सूबे का हाल है, जहाँ आज पूरा पाकिस्तान में जो मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, बेरोजगारी है, उसका आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सियासी जोड़ तोड़, हुकूमत गिरेगी, हुकूमत बनेगी, इसकी सीटें ज़्यादा हैं, वो ग्रुप हम ख्याल है, ये बातें पीछे रह गई हैं। पाकिस्तान बसीते कौम चैलेंज का सामना कर रहा है और अगर हमने बुनियादी फैसले ठीक ना किए, मैं तमाम स्टेक होल्डर्स की बात कर रहा हूँ, तमाम सियासी जमातों की बात कर रहा हूँ, उस गरीब रेडी बान से पूछें जो सारा दिन इस चिलचिलाती धूप में रेडी लगाता है और फिर भी अपनी माँ की दवाइयाँ पूरी नहीं कर सकता, अपने बच्चों की रोटी पूरी नहीं कर सकता। अच्छा मियां साहब ये बताइएगा कि हाँ जी, और दूसरा ये बता दें क्या मैं ये भी बता दूं। अच्छा मियां साहब एस्टेब्लिशमेंट से आपकी सुलह हो चुकी है या नहीं? और इसका नतीजा आपको शहबाज देखें, क्लियर कर दें कि इसी वजह से आप बाहर आए हैं, डील का नतीजा है या कुछ और है? ये तो आपने आज तकरीर कर दी है, आपकी तकरीर के बाद मेरी बात का फायदा नहीं है। आखिरी बात यह है कि अपना जो है ना, मैं ये समझता हूँ और आने वाले दिनों में मैं आपसे बात करूँगा, सियासी बात करूँगा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आज एक पाकिस्तानी अपने मसाइल का हल चाहता है और ये सूरत हाल ज़्यादा देर ऐसे नहीं रह सकती। अगर हमने हालात का अदराक ना किया, इन मसाइल के आगे बंद रहा बांधा, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं उनकी मदद करता हूँ जो अपनी मदद करते हैं। तो इसलिए अल्लाह से दुआ है कि आज के दिन जो हम फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं, जो मुत्तहिद हैं, इसी तरह पाकिस्तान के मसाइल के लिए मुत्तहिद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। हाँ, लास्ट आखिरी बात यह है, ख्वाजा साहब बस करो, आखिरी सवाल है। आखिरी बात का जवाब जो है ना ख्वाजा साहब, कि ये फैसला अवाम करेंगे और मैं ये सियासी तौर पे समझता हूँ कि मसाइल का हल जो है ना वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। बहुत अच्छे।